हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। और इस यूनिट के अंदर आज हम आपको बताएंगे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए और उसका फंक्शन के बारे में। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको फार्मेसी के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके कोर्सेस वहां पे मिल जाएंगे बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जिसमें आपको अवेलेबल होगा नोट्स, एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरीज में लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो अब हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का रिप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो रिप्लिकेशन मतलब क्या होता है? रिप्लिकेशन मतलब कि डीएनए का रिप्लिका बनना, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी बनना, आइडेंटिकल कॉपी बनना, तो उसी को रिप्लिकेशन कहा जाता है। तो इट इज अ सेलुलर प्रोसेस, मीन्स सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और वहीं पे ही डीएनए जो है अपना खुद का कॉपी बनाता है, जिस प्रोसेस को हम डीएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए मेक्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, मीन्स पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से दो आइडेंटिकल एक जैसे डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं बनते हैं। तो डीएनए रिप्लिकेशन कब और क्यों होता है? तो सेल डिवीजन के पहले डीएनए जो है रिप्लिकेट होता है, मीन्स अपनी कॉपी बनाता है। क्योंकि मान लो ये सेल हो गया और सेल के अंदर का ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के अंदर का ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब जब सेल डिवाइड होता है तो वो दो आइडेंटिकल कॉपीज में वो कन्वर्ट होता है। जब सेल डिवाइड होगा बिना डीएनए रिप्लिकेशन के, मींस डीएनए यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा है, और जब वो डिवाइड होगा तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है, कंप्लीट जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा। हाँ, इसमें चल आधा गया और इसमें आधा गया। इसी कारण से सेल डिवीजन से पहले ये क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होती है। तो अब क्या होगा, अब दोनों में बराबर जो है, दोनों सेल्स में बराबर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, कंप्लीट जो है डीएनए जो मॉलिक्यूल जो है वो होंगे। तो इसी वजह से डीएनए का जो है सेल डिवीजन से पहले वो यहाँ पे क्या होता है, रिप्लिकेट होता है। सेल डिवीजन का जो शुरुआती जो फेस होता है, जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं, तो इस इंटरफेस का जो एस फेस होता है, एस फेस मतलब कि सिंथेसिस फेस, और यहीं पे ही सिंथेसिस होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, आइडेंटिकल कॉपीज बनता है, और उसके बाद सेल जो है वो डिवाइड होता है। तो सेल डिवीजन क्यों होता है? बॉडी के ग्रोथ के लिए, नए सेल्स बनने के लिए, और सेल अगर डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर होने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होने के लिए। तो ये सभी प्रोसेस जो है डीएनए रिप्लिकेशन के बिना इम्पॉसिबल है। इसी कारण से डीएनए रिप्लिकेट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है, इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये पेरेंट डीएनए है। डीएनए जैसा कि हमने आपको बताया था ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, तो हर एक स्ट्रैंड की एक कॉपी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस स्ट्रैंड का एक कॉपी बना, रेड में हमने यहाँ पे उसको सर्कल किया है, और ये वाले स्ट्रैंड जो है, ये वाले स्ट्रैंड का एक कॉपी बना। तो यहाँ पे जो दो डॉटर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बने हैं डीएनए के, उसमें एक जो है पेरेंट डीएनए है, और आप देख सकते हैं दोनों में ब्लू कलर में, और दूसरा जो नया स्ट्रैंड बना है वो ये आप देख सकते हैं। तो पुराना जो स्ट्रैंड है, पेरेंट डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो क्या हो गया, वो कंजर्व हो गया, हाफ कंजर्व हो गया। सेमी मतलब कि हाफ कंजर्व हो गया दोनों डॉटर मॉलिक्यूल में। इसका एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, इसका भी एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, इसी कारण से इसको हम सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन को। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। तो रिप्लिकेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले आते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब यहीं से ही डीएनए का रिप्लिकेशन जो है स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? एट द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए ए बी सी। तो डीएनए ए जो प्रोटीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीएनए है, और डीएनए को इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। दो जो स्ट्रैंड होते हैं दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे से, और एक 3' 5' डायरेक्शन का होता है और दूसरा जो है 5'
3 एक्स डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मीन्स जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होना है उस जगह को डीएनए प्रोटीन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, और उसके बाद वहां पे जाके ये डीएनए ए प्रोटीन जो है बाइंड हो जाता है। किस सीक्वेंस को वो पहचानता है? तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है ए और टी को वो रिकॉग्नाइज करता है, मीन्स जहां पे डीएनए में ए टी के सीक्वेंसेस है वहां पे वो जाके बाइंड होता है। तो जैसा हमने आपको बताया था, ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और दोनों स्ट्रैंड के जो बेसिस है, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन जो है वो थायमिन से, दूसरे स्ट्रैंड के थायमिन से बॉन्ड होता है, और किसके थ्रू? थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक के साथ जो है टी जुड़ा हुआ है थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन जो है दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन से बाइंड होता है थ्रू दी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या करता है डीएनए ए प्रोटीन, जहां पे इस तरीके से ए और टी का जो सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करता है। क्योंकि ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसको तोड़ना जो है आसान होता है एज कंपेयर टू जी से सी, क्योंकि जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी कारण से वो ए टी वाले जो सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करता है, वहां पे बाइंड होता है डीएनए प्रोटीन, और उसके बाद वहीं पे वो इस तरीके से वो सेपरेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैंड जो है सेपरेट होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन बबल बोलते हैं। और यहाँ पे जो रिप्लिकेशन बबल बनता है इसी में ही फिर यहाँ पे जो है नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन जो है 2 डायरेक्शन में होता है, इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो रेड में आपका एरो लिखा हुआ है ये नए स्ट्रैंड की यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, कहाँ पे? इस रिप्लिकेशन बबल में, या ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक रिप्लिकेशन बबल में ये इस तरीके से 2 जो है रिप्लिकेशन फॉर्क होते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से सिंथेसिस होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले अनवाइंडिंग बाय दी हेलिकेस। हेलिकेस क्या करता है? जो कि क्या है? जो कि डीएनए बी प्रोटीन है। तो हेलिकेस एंजाइम एक तरीके से ये कैंची की तरह है, जो क्या करता है? इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे हेलिकेस एंजाइम अनवाइंड करता है और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होता है टू दी सेपरेटेड स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो रिप्लिकेशन बबल के जो ये हाफ जो है ये एक रिप्लिकेशन फोर्क है, और ये हाफ जो है ये एक रिप्लिकेशन फोर्क है। तो इस एक रिप्लिकेशन फोर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है इस तरीके से, जब ये खुलता है डीएनए स्ट्रैंड तो ऐसे इस तरीके से खुलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में यहाँ पे क्या है? बॉन्डिंग है, बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उसको हेलिकेस, ये क्या है? ये डीएनए हेलिकेस एंजाइम है। ये क्या करेगा? कट करते जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जाएगा, और क्या करते जाता है? सेपरेट करते जाता है स्ट्रैंड को। और जो इसी, क्योंकि जो डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है इसी दोनों स्ट्रैंड की जो कॉपी होगी वो सिंगल स्ट्रैंड की होती है, तो इसी कारण से वो सिंगल स्ट्रैंड में उसको अलग अलग करता है। तो फिर इस स्ट्रैंड की कॉपी बनेगी, और सेपरेट होने के बाद फिर इस स्ट्रैंड की कॉपी बनती है। तो डीएनए हेलिकेस जो है अनवाइंडिंग करता है। तो ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, डीएनए हेलिक्स जो होता है, वो इस तरीके से क्या होते हैं? कॉइल्ड होते हैं। तो जब हेलिकेस जो है, जो बॉन्ड होता है उसको जब कट करता है और डीएनए जब सेपरेट होता है तो वो वापस से कॉइल ना हो जाए, वापस से वो कॉइल को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से वो क्लिप की तरह, यहाँ पे क्लिप या बोलो क्लैम्प की तरह, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है बाइंड हो जाते हैं, ताकि जो हेलिकेस जिसने स्ट्रैंड को जो सेपरेट किया हुआ है वापस से कॉइल ना हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डीएनए गायरेस। डीएनए गायरेस का क्या काम होता है? डीएनए गायरेस, इसको हम डीएनए टोपोआइसोमेरेज भी बोलते हैं, इसका काम होता है कि जब स्ट्रेस जो जनरेट हुआ है by the helicase by introducing negative supercoil, जब डीएनए हेलिक्स इस तरीके से स्ट्रैंड को जब सेपरेट करते जाता है तो जब स्ट्रैंड ऐसा खुलते जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्योंकि जो डीएनए जो है किस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में होता है ऐसे, तो वहां पे सुपर कॉइल हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा वो कॉइल हो जाएगा, वाइंड हो जाएगा, और वहां पे स्ट्रेस टेंशन क्रिएट हो जाएगा। एक कह सकते हैं वहां पे वो जगह है वो बहुत टाइट हो जाएगा।
तो उसी को हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। और उसी को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमरेज वहां पे काम करता है और स्ट्रेस को रिलीज करता है, ताकि जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो कंटिन्यूसली होते रहे। मतलब टोपोआइसोमरेज जो है नेगेटिव सुपर कॉइल जो है इंट्रोड्यूस करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम, मतलब कैसे ये रिप्लिकेशन फोर्क बनता है, हेलिकेस का क्या काम है, और टोपोआइसोमरेज जो है किस तरीके से नेगेटिव सुपर कॉइल इंट्रोड्यूस करता है, तो इसको हम इस वायर के थ्रू समझते हैं। तो मान लो ये वायर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो जिस तरीके से डीएनए में दो स्ट्रैंड जो है आपस में कॉइल्ड होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ब्लैक और रेड वायर आपस में कॉइल्ड है। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? डीएनए स्ट्रैंड के जो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं 80 बेस पेयर के, उसको डीएनए प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता है, मींस पता लगाता है, और वहां जाके वो अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और वही कहलाता है साइट ऑफ ओरिजिन, मींस वहीं से ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और उस जगह में लोकल सेपरेशन हो जाता है इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का इस तरीके से, और उसी को हम रिप्लिकेशन बबल बोलते हैं, और इसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट डीएनए हेलिक्स एंजाइम का रोल आता है। ये जिप ओपनर की तरह काम करता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है रिप्लिकेशन फॉर्क बनाने के लिए इस तरीके से। और वन रिप्लिकेशन बबल में जो है दो रिप्लिकेशन फॉर्क होते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड को जो हेलिकेस ने अलग अलग किया है, तो इस स्ट्रैंड की टेंडेंसी होती है कि वो तुरंत जो है वापस से रिकॉइल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब कि ऐसा प्रोटीन जो सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड होते हैं, तो वो प्रोटीन जो है दोनों स्ट्रैंड में बाइंड होते हैं ताकि वो वापस से रिकॉइल ना हो। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन को डीएनए हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन बोलते हैं। तो इस तरीके से जब रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है, हेलिकेस जो है वो दोनों स्ट्रैंड को जब सेपरेट करते जाता है, तो क्या होता है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होता है। उनकी कॉइलिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वो टाइट हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर कॉइलिंग की वजह से ये वायर जो है आपस में ही एक दूसरे से फोल्ड हो गए हैं। तो इस तरीके से पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होने की वजह से क्या होगा? डीएनए स्ट्रैंड जो है ओपन नहीं हो पाएगा फर्दर, क्योंकि वो टाइट हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम जिसका नाम है डीएनए टोपोआइसोमरेज, जो इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। दो तरीके के डीएनए टोपोआइसोमरेज होते हैं, डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 और 2। तो ये एंजाइम दोनों काम करता है, स्ट्रैंड को कट भी करता है और वापस से उसको रीसील भी करता है, मींस जोड़ता भी है। तो टाइप 1 डीएनए टोपोआइसोमरेज ये सिंगल स्ट्रैंड को कट करता है, और डीएनए का जो हेलिक्स है वो इस तरीके से रोटेट होता है और वापस से रीसील हो जाता है, जिससे क्या होगा? जो सुपर कॉइल हुआ है, एक्युमुलेट हुआ है, वो रिलीव होता है। डीएनए गायरस प्रोकैरियोट्स में होता है। हम यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन बता रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स का है, और यूकैरियोट्स में टाइप 2 डीएनए टोपोआइसोमरेज होता है। ये क्या करता है? ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करता है और उस वापस से उसको रीसील करता है और नेगेटिव सुपर कॉइल को इंट्रोड्यूस करता है। मतलब डीएनए को अंडर ट्विस्ट करता है टू दी अपोजिट डायरेक्शन, ताकि जो सुपर कॉइलिंग है वो रिमूव हो सके। तो जब ये स्ट्रैंड इस तरीके से जब ओपन होता है, तो वो स्ट्रैंड जो है, अब नेक्स्ट क्या होगा? यहीं पे इस जो सिंगल स्ट्रैंड है उसमें डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। तो नेक्स्ट स्टेप है एलोंगेशन इन दी 5'3' डायरेक्शन। खुद से जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होती है, और ये कौन करता है? बाय द एंजाइम आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज बेसिकली क्या है? स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आरएनए प्राइमर है, और ये आरएनए प्राइमर यहाँ पे सबसे पहले अटैच होता है यहाँ पे इस स्ट्रैंड में, और स्ट्रैंड में अटैच होने के बाद ही फिर क्या होता है? इससे जुड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ के इस तरीके से नए स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का जो काम है वो कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टू दी आरएनए प्राइमर, और जिससे क्या बनता है? लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो स्ट्रैंड है 3' 5' में, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रैंड बन रहा है वो लीडिंग कहलाता है, और दूसरा जो आप देख रहे हैं 5' से 3' में है वो जो है वो यहाँ पे जो स्ट्रैंड बन रहा है वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, कैसे बनते हैं, तो इसको आइए समझते हैं। तो इस न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए मेन जो एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। ये क्या करता है? ये डिफरेंट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जैसे कि डीएटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी और डी
CTP। तो यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए ये न्यूक्लियोटाइड जो है रिक्वायर्ड होते हैं। डीऑक्सीराइबोएडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोगुआनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोथाइमिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यही रिक्वायर्ड होता है और ये जो है ये आता है और जुड़ते जाता है। कौन करवाता है? कैटलाइज कराता है DNA पॉलीमरेज। किस तरीके से ये आएगा? ये एक एक करके आएगा अकॉर्डिंग टू दी सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट इन दी पेरेंट स्ट्रैंड। ये पेरेंट स्ट्रैंड है तो यहाँ पे अगर मान लो ये T है, थाइमिन बेस पेयर है, तो कौन सा यहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा A, ATP आएगा। ATP आता है और यहाँ पे क्या होगा? RNA प्राइमर का जो 3' एंड है, RNA प्राइमर के 3' एंड से यहाँ पे वो जुड़ जाता है। जब ये थाइमिन है तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? एडेनिन जुड़ेगा। ये DATP आता है और यहाँ पे जुड़ता है और पायरोफॉस्फेट जो है निकल जाता है। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? G है, तो क्या आएगा नेक्स्ट? ये जो है आके यहाँ पे साइटोसिन इससे यहाँ पे जुड़ता है और पायरोफॉस्फेट जो है रिलीज हो जाता है। तो पेरेंट स्ट्रैंड में जो बेस सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो है यहाँ पे ऐड होते जाते हैं। तो DNA पॉलीमरेज 3 जो है वो कैसे रीड करता है बेस सीक्वेंस को? 3' से 5' डायरेक्शन में रीड करता है और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बनाता है वो आपका बनेगा, जो नया स्ट्रैंड बनाता है वो 5' से 3' एंड के डायरेक्शन में बनाता है। मतलब जो टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है, मतलब जो मेन पेरेंट स्ट्रैंड है उसको वो रीड करता है 3' 5' में। पढ़ेगा वो 3' से 5' एंड, लेकिन बनाएगा वो 5' से 3' एंड। सिंथेसिस इस तरीके से करता है। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे और ऐड होते जाएंगे और इस तरीके से स्ट्रैंड जो है वो लंबा होते जाएगा। स्ट्रैंड जो है उसकी सिंथेसिस हो जाएगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन। आप देख सकते हैं इसका जो डायरेक्शन है वो किधर है? 5' से 3' डायरेक्शन और इधर किधर जा रहा है? रिप्लिकेशन फॉर्क की तरफ इसका डायरेक्शन है। और यहाँ पे हेलिकेज क्या करते जाएगा? ऐसे खोलते जाएगा और DNA पॉलीमरेज जो है एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाएगा और इस तरीके से इस 3' 5' वाला जो स्ट्रैंड है उसमें 5' से 3' डायरेक्शन में नए स्ट्रैंड की यहाँ पे सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रही है वो कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होती है, इस स्ट्रैंड को हम, ये जो स्ट्रैंड बनता है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड कौन सा है? 5' से 3'। अब जैसा हमने आपको बताया था DNA पॉलीमरेज जो है बेस सीक्वेंस को कहां से कहां रीड करता है? 3' से 5' में रीड करता है और सिंथेसिस कैसे करेगा? सिंथेसिस करता है 5' से 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा। अब क्योंकि ये स्ट्रैंड तो ठीक है, यहाँ पे 3' से 5' के डायरेक्शन में वो रीड किया और 5' के 3' में सिंथेसिस किया, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड में क्या हो रहा है? क्योंकि हमने आपको बताया कि DNA पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ जो है 3' 5' डायरेक्शन में ही रीड करता है बेस सीक्वेंस को, तो इस डायरेक्शन में वो नहीं करेगा, मींस 5' से 3' डायरेक्शन में नहीं करेगा। तो रीड कहां से होगा? यहां से ऐसा रीड होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे जब रीड होगा इस जगह में, तो यहाँ पे पहले क्या होगा? RNA प्राइमर यहाँ पे अटैच हुआ और पॉलीमरेज जो है यहाँ पे वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा इस बेस, यहाँ पे इसमें जो बेस सीक्वेंस है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बनाता कैसे है? कौन से डायरेक्शन में? 5' से 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस कर रहा है। तो ये तो सिंथेसिस हुआ। अब जब यहाँ पे ओपन होता है तो ये क्या हो रहा है? रिप्लिकेशन फोक का डायरेक्शन किधर है? इस तरीके से वो खुलते जा रहा है। तो इधर बना, अब इधर रह गया, तो क्या होगा? फिर से एक RNA प्राइमर आया और यहाँ पे इस तरीके से ये बेस सीक्वेंस यहाँ पे रीड होगा 5' और बनेगा कैसे? 5' से 3'। इस तरीके से जो है फिर ये हो गया, फिर इधर का जो खुला ये फिर अगेन जो है यहाँ पे जो ओपन हुआ है तो उसको अगेन जो है ये DNA पॉलीमरेज जो है रीड करेगा इस डायरेक्शन में, मींस 3' से 5' डायरेक्शन में रीड किया और बना कैसे? 5' से 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस हुई। तो ऐसे इस तरीके से क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन, रिप्लिकेशन फोक कैसे ओपन हो रहा है? ऐसे ओपन हो रहा है, लेकिन सिंथेसिस का डायरेक्शन कैसे है? इस तरीके से है। इसी कारण से क्या होते हैं? बहुत से यहाँ पे छोटे छोटे जो है फ्रैगमेंट्स, टुकड़ा यहाँ पे जो है DNA का यहाँ पे बनता है और इसी फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। और ये जो स्ट्रैंड बना है ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड होते जा रहा है न्यूक्लियोटाइड्स और जो है स्ट्रैंड जो है वो
लंबा होते जाएगा, खुलते जाएगा और ये स्ट्रैंड जो है लंबा होते जाएगा, खुलते जाएगा ये जो है स्ट्रैंड, और इस तरीके से वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होते जाएगा कंटिन्यूसली। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रैंड में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 सिर्फ और सिर्फ 3 और डेज से 5 डेज डायरेक्शन में रीड करता है और सिंथेसिस करता है 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में। तो इसी कारण से ये जो स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है और इसी कारण से इसको हम बोलते हैं लैग करता है, इसी कारण से इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। और अगेन जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ते जाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग, इस स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो है आएगा और जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको जोड़ते जाएगा। तो इस तरीके से लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। तो किस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस एंड में जुड़ते हैं, तो पहला जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आरएनए प्राइमर में जुड़ता है, तो आरएनए प्राइमर के जैसा हमने आपको बताया 3 डैश एंड से वो पहला न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, तो जो पहले जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है उसका जो 3 डैश एंड है, मतलब 3 जो OH ग्रुप है, वो जो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसके 5 कार्बन के फॉस्फेट से जुड़ता है और बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। तो ये हो गया किस तरीके से ये पुराने स्ट्रैंड में, मतलब पैरेंट स्ट्रैंड में न्यू लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रैंड है ये डिसकंटिन्यू है। तो होता क्या है, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं बाय द डीएनए पॉलीमरेज 1। मींस यहाँ पे जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर को हटा देता है। इसको हटा देगा, हटाने के बाद क्या होता है, आरएनए प्राइमर बीच बीच से हट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, बीच में गैप हो जाएगा। तो गैप हो जाता है, उसको जो है यही डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको रिप्लेस करता है आरएनए प्राइमर की जगह में, वहां पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ले आता है और उसके बाद ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, उन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है, एक तरीके से ग्लू की तरह काम करता है। मींस यहाँ पे इस स्ट्रैंड में जो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने जो स्ट्रैंड बनाया है और डीएनए पॉलीमरेज 1 ने जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड किया है, तो उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के उनको आपस में जोड़ता है। तो ये हो गया डीएनए लाइगेज का काम। तो इस तरीके से वो स्ट्रैंड जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया किस तरीके से लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम होता है ये 1 सेकेंड में लगभग 1000 बेस पेयर को ऐड कर सकता है, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एक बार में एक ही न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड होगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरीके से 1 सेकेंड में 1000। तो यहाँ पे जो हमने डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस बताया है ये प्रोकैरियोट्स में बताया है और प्रोकैरियोट्स में ये सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मल्टीपल जो है रेप्लिकेशन बबल्स बनते हैं। ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।